हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी ट्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 3/12/2022 की डेट में यानी 3 दिसंबर को 2021 में पूछा गया था और ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी आपको हम बताएंगे। तो हमारा जो प्रश्न शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियाँ वर्तमान भारतीय राज्य में, तो किस भारतीय राज्य में हैं? तो ये आपके गुजरात में है, आपको पता होगा। और यहाँ पे इसके बारे में और थोड़ी जानकारी देख लीजिए। धौलावीरा गुजरात के कच्छ केरल में स्थित है और जिसकी खोज 1985 में RS बिष्ट ने की थी, जबकि लोथल एक बंदरगाह स्थल था गुजरात में खंभात की खाड़ी के निकट और भोगावे नदी के किनारे यह स्थित है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी और वो 1953 में की थी। हालांकि ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ऊपर ही वाला ही ज़्यादा है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देने योग्य है कि आपके जो प्राचीन हड़प्पाकालीन बस्तियाँ हैं उनका कालानुक्रम जो क्रम है, उनका समय है 2500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये आपका प्रश्न है, वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? तो ये आपका बीमारी था पोलियो से, क्योंकि पोलियो के लिए बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा था उस समय। और यहाँ पे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 मार्च 2014 को भारत सहित संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त घोषित किया और विदित है कि पोलियो एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है, ये आपको पता होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है, धमनियाँ छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। ऊतकों तक पहुंचने पर वे और अधिक पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, ये देख लेते हैं। तो बेसिकली इन्हें केशिकाएँ बोला जाता है। ये आपका ऑप्शन सी है, सही है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, धमनियाँ छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। ऊतकों तक पहुँचने पर वे आगे केशिकाएँ नामक अति पतली नलिकाओं में बढ़ जाती हैं, यानी कैपिलरीज होता है केशिकाएँ ऊतकों से अपशिष्ट उत्पादों को दूर ले जाती हैं, जहाँ वे कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों के लिए ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों का आदान प्रदान होता है वहाँ से। तो अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो इन्होंने की थी राजा टोडरमल ने। ये मुगल बादशाह अकबर के वित्त मंत्री थे और इन्होंने राजस्व एकत्र करने के लिए यह एक नई व्यवस्था शुरू की थी और जिसे जब्ती व्यवस्था भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये दहसाला कराधान प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। और इस प्रणाली के जो नियम थे, पिछले 10 वर्ष में उत्पादित विभिन्न फसलों तथा उनके औसत मूल्य की गणना करके उनके औसत पैदावार का 1/3 भाग राज्य को दे दिया जाता था। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? तो ये आपका 26वें संशोधन में समाप्त कर दिया गया था। और यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय संविधान के 26वें संशोधन अधिनियम 1971 में भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके विशेष पर्स को समाप्त कर दिया गया था। अगला जो प्रश्न है, किस महान यात्री ने पश्चिमी क्षेत्रों पर द ग्रेट टैंक डायनेस्टी रिकॉर्ड नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखी थी आपकी ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग लिखा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है आपका। ह्वेनसांग देखिए यहाँ थोड़ा सा सही है, हालांकि सबके अलग अलग थोड़े से हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ पे इनकी जो पुस्तकें और भी हैं, दी ग्रेट तंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑफ दी वेस्टर्न रीजन, ये भी है। इसके अलावा फाहियान ने जो लिखा था, बौद्ध साम्राज्यों का एक नया देश एक नया रिकॉर्ड। इसके अलावा अलबरूनी की जो रचनाएँ हैं वो है तहकीक हिंद और इब्न बतूता ने रहला लिखा है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये आपका करंट अफेयर से था। 2020-21 के बजट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? तो इसमें आपके लाभांश वितरण कर समाप्त कर दिए गए थे और ये आपके करंट अफेयर से प्रश्न थे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न था, जो निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? तो देखिए इसमें आपका जहांगीर का मकबरा, ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये है आपका लाहौर पाकिस्तान में है। और
एतमाद उल दौला का मकबरा ये आपका आगरा भारत में है। और अकबर का मकबरा ये आपका सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में है। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ये फतेहपुर सीकरी में है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दी अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो इसके जो लेखक थे वो थे पाउलो कोएल्हो। और इसके अलावा ये सब चीज़ें वैसे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन एक बार देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं एंथनी डोयर ने जो लिखा था ऑल दी लाइट वी कैन नॉट सी। इसके अलावा कैथरीन बर्न्स ने द विंटर बर्ड लिखा था। और रस्किन बॉन्ड ने द ब्लू अम्ब्रेला लिखा था। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोज निम्न में से किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज यहाँ पे SR राव ने की थी, अवशेषों की खोज। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं लोथल हड़प्पा कालीन सभ्यता एक प्रमुख बंदरगाह शहर था, जिसकी खोज 1953 से 54 में एस राव ने की थी। और यह नगर गुजरात के खंभात की खाड़ी के निकट भगाओ नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ मानव निर्मित बंदरगाह गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्निवेदिकाएँ आदि की प्राप्त हुई है। इसे लघु हड़प्पा की संज्ञा भी दी गई है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचाने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? तो ये आपका 200 सेकंड लगते हैं। ये बिल्कुल आपका सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह फरवरी 2018 में कितने राज्यों ने प्रायोगिक योजना के रूप में, ये आपका करंट अफेयर से था तो इसे छोड़ देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होगा ज़्यादा आपको। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका जो यह प्रश्न है यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। तो ये है आपका मूल्यह्रास पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। और यहाँ पे इसका जो सूत्र है शुद्ध निवेश का, यहाँ सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास ये होता है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो राजस्थान राज्य में है। और इसे बोला जाता है ICAR बोला जाता है। ये आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा एक और भी होता है यहाँ पे रेपसीड मस्टर्ड, पर यहाँ पे सरसों का अनुसंधान केंद्र होता है और जिसे बोला जाता है NRCRM। और इसकी स्थापना भरतपुर राजस्थान में की गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा एक करंट अफेयर से था। इसके बाद हम और अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली नहीं है? तो देखिए इसमें आपका चुटकी जो है ये आपकी सिक्किम राज्य की नहीं है, और सॉरी ये सिक्किम राज्य की है। तो देखिए अब यहाँ पे चुटकी जो सिक्किम राज्य की है, और मुखौटा अरुणाचल प्रदेश की है, भोटिया उत्तराखंड की है, और पांडव उत्तराखंड की है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, देश में उपभोक्ताओं के महत्व, उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, प्रवरा, मंजीरा और मनेर नदियाँ ये आपकी किस नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं? तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा एक बार और रिवीजन कर लीजिए कि गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं प्रवरा, मंजीरा, मनेर, इंद्रावती, पूर्णा, पेनगंगा। इसके बाद नर्मदा की जो है वो ओरसंग है, तवा, शक्कर, हिरन। इसके बाद कृष्णा नदी की तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, वरदा। और कावेरी की सुवर्णावती, अमरावती, हेमवती, अर्कावती। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो हमारा करंट अफेयर से था, अब इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ प्रश्न है, किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? तो ये आपका जो वर्ष था 2008 था। और यहाँ पे देख सकते हैं वर्ष 2007 के अंतरिम संविधान की घोषणा के समय ही नेपाल ने 240 वर्ष पुराना राजतंत्र समाप्त हो गया। और नए संविधान के साथ 2008 में नेपाल में एक एकात्मक व्यवस्था के लिए स्थान पर संघीय व्यवस्था का आविर्भाव हुआ।
अगला जो प्रश्न है, सीता वॉरियर ऑफ द मिथिला, ये पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके पुस्तक के लेखक जो हैं अमीश त्रिपाठी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये आपका 2020 से क्वेश्चन करंट अफेयर से था। अब इसके बाद अगला प्रश्न जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका जो है केवड़िया में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाती है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये आपका 182 मीटर ऊंची है और गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है। और इसमें ये आपको पता होगा सरदार पटेल की मूर्ति है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके प्रश्न लिए आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को ये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्थापित किया गया था। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डच हैं? तो इनमें डच एक हैं जॉन क्रूफ, तो इनके बारे में थोड़ा आप देख लीजिएगा। अब यहाँ से आपके प्रश्न पूरे ख़त्म हो चुके हैं और ऐसे ही सीरीज़ आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।